सेकंड टॉपिक की तरफ आते हैं, प्लानिंग स्टेप्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये हमारा सेकंड टॉपिक है, प्लानिंग स्टेप्स ऑफ कम्युनिकेशन, कि जब हम व्हेन वी आर गोइंग टू कम्युनिकेट और व्हेन वी आर अरेंजिंग आवर मैसेजेस और कम्युनिकेशन, here are some steps we have to follow before communication. Number 1, know the purpose. ये वो लेक्चर है जिसके लिए मैंने अभी आपसे कहा कि जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, 6 कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, उसके 6 के 6 कंपोनेंट्स को अपने सामने रखिए, तो ये स्टेप्स ऑफ प्लानिंग आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे, समझ में आ जाएंगे। प्लानिंग स्टेप्स ऑफ कम्युनिकेशन, जब हम कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, चाहे वो वर्बल हो या नॉन वर्बल हो। वर्बल कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन जिसमें एक स्पीकर बोलता है और ही फाइंड्स सम लिसनर्स। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वो है राइटर राइट्स एंड द रीडर्स रीड। मैंने लिखा, आपने पढ़ लिया, मैंने लिख कर दिया, वो हो गई हमारी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। So when we are going to communicate, whether it's a verbal or non-verbal, here are the some steps of the communication we have to follow, and these are the planning steps of communication. ये एक और क्वेश्चन है जो आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, define the steps of communication और define planning steps of communication. ठीक है? So the first step, know the purpose. When you are arranging your communication, you must know the purpose of your communication clearly. जब आप किसी से बात करना शुरुआत कर रहे हैं, जब आप किसी मौजू को डिस्कस करना चाहते हैं, you must know the purpose. आपको अपनी कम्युनिकेशन का टारगेट मालूम होना चाहिए। जब तक आपको अपनी कम्युनिकेशन का टारगेट ही नहीं मालूम है, तो आप बात को घुमाते रहेंगे और आप समझेंगे मैंने 2 घंटे डिस्कस करा। He does not understand. समझता ही नहीं है, वो समझेगा कैसे? बिकॉज यू आर नॉट द क्लियर, आप खुद क्लियर नहीं है। तो अब लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? 6 कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन में पहला क्या था? कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट क्या है? मौजू। हमें वहाँ पे मौजू मालूम होना चाहिए, भाई हम किस मौजू में बात कर रहे हैं। वो पॉलिटिकल है, वो सोशल है, वो रिलीजियस है, वो फैमिली के ऊपर है, वो सर्कमस्टेंसेस के ऊपर से, करंट सिचुएशन पर है। कॉन्टेक्स्ट मालूम होना चाहिए। इसी तरीके से हमें अपनी कम्युनिकेशन का पर्पस मालूम होना चाहिए। अब पर्पस क्या होता है? एग्जाम्पल, ये जो मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ, ये मैं अपनी कम्युनिकेशन से, अपने क्वेश्चन से, और अगर मैं नॉन वर्बल कर रहा हूँ लिख कर, तो मैं आपको एक रिक्वेस्ट दे रहा हूँ, तो मुझे क्लियर हो गया द पर्पस ऑफ माई कम्युनिकेशन इज अ रिक्वेस्ट। एप्लीकेशन दी, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द पर्पस ऑफ द कम्युनिकेशन। ये आपकी पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन होती है। नंबर 2, विजुअलाइज योर रीडर और लिसनर। रीडर इसलिए लिखा, अगर नॉन वर्बल कर रहे हैं तो रीडर होगा, और वर्बल कर रहे हैं तो लिसनर होगा। तो अब आप, फिर मैं आपसे कह रहा हूँ, लास्ट वाले जरा वीडियो लेक्चर को जरा फॉलो करें। तो नो द पर्पस, वहाँ पे कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है? सेकंड स्टेप ऑफ प्लानिंग। जब मुझे अपनी कम्युनिकेशन का पर्पस पता है कि मैं एक्चुअली बात करना क्या चाहता हूँ, मेरी बात करने का मकसद ये कि भाई मैं कोई सिफारिशात पेश करना चाहता हूँ, रिकमेंडेशन दे रहा हूँ, या मैं कोई प्रोजेक्ट के ऊपर कोई प्रपोजल देना चाहता हूँ, ठीक है, ये मेरा पर्पस हो गया। विजुअलाइज योर रीडर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ द कम्युनिकेशन। अपने रीडर को या अपने लिसनर को पहले विजुअलाइज तो करो, उसका कैलिबर क्या है, उसका मेंटल अप्रोच क्या है, उसका स्टेटस क्या है, उसकी पोजीशन क्या है, उसका डेजिग्नेशन क्या है। एक टॉप रैंकिंग बिजनेस टाइकून, कोई मैनेजर, और जब वो बुलाकर अपने प्यून से अपने ऑफिस के अंदर कोई डिस्कस करेगा अपने कैलिबर के मुताबिक और अपने नॉलेज के मुताबिक, वो वोकैब्स यूज करता है, अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करता है, एग्जाम्पल देता है, तो बात मैच नहीं करेगी, इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होगी, इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं। तो आपको पहले लिखने से पहले, बोलने से पहले, प्रेजेंटेट करने से पहले, कॉन्फ्रेंस करने से पहले, सेमिनार करने से पहले, रिकमेंडेशन देने से पहले, प्रपोजल देने से पहले, आपको सिचुएशन के साथ साथ ये भी जानना पड़ेगा कि जिससे आप बात करना चाहते हैं उसका स्टेटस क्या है। उसी स्टेटस पे आकर आप अल्फाजों का यानी चॉइस ऑफ वर्ड्स करेंगे, चॉइस ऑफ एग्जाम्पल्स करेंगे, टाइम फैक्टर को देखेंगे,
विजुअलाइज योर रीडर और लिसनर, पहले जिससे आप गुफ्तगू करना चाहते हैं पहले आप उसको विजुअलाइज करें, उसका मेंटल अप्रोच क्या है, ठीक है। आप एक MBA का स्टूडेंट एक 9th क्लास के बच्चे के साथ बैठ जाता है और बैठ के कम्युनिकेशन करता है और अपनी यूनिवर्सिटी किस्से कहानियाँ सुनाता है, तो वो इंस्पायर्ड ज़रूर होगा लेकिन कोई मैसेज नहीं मिलेगा, मैसेज नहीं मिलेगा। और वो 9th का बच्चा वो MBA स्टूडेंट के साथ अपने 9th की स्कूल की क्लास की एक्टिविटीज़ बताता है, वो जो MBA है स्टूडेंट वो क्या करेगा, अमेज होगा, सरप्राइज होगा, एंजॉय करेगा, लेकिन नो कम्युनिकेशन, नो कम्युनिकेशन, कोई इफेक्टिव, कोई टारगेटेड बात नहीं, कोई प्रोडक्शन नहीं है। तो प्रोडक्शन कब होगी, प्रोडक्शन कब होगी आपकी कम्युनिकेशन की, जब आपको पता हो कि आपका रीडर कौन है, आपका लिसनर कौन है, ठीक है ना। अब ये मैं आपसे गुफ्तगू जो कर रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि कम टाइम में समेट के आपको बात समझाने की कोशिश करूँ, तो आपका वो कैलिबर है। अब यही बात है अगर 9 के बच्चे को बिठा के मैं सामने समझाऊं तो उसके सर से गुजर जाएगी, क्यों, वो कैलिबर नहीं है। तो आपको पहले अपने लिसनर का, अपने रीडर का कैलिबर मालूम होना चाहिए, उसका स्टेटस मालूम होना चाहिए। अच्छा, ये आप समझे कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन में क्या है, ये सेंडर है। कंपोनेंट्स कल के लेक्चर में ये क्या है, नो द पर्पस, कॉन्टेक्स्ट, और विजुअलाइज योर रीडर और लिसनर क्या है, सेंडर, ठीक है। नंबर 3, चूज द आइडिया। चूज द आइडिया के अंदर हमारे पास कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन का वर्ड है मीडियम, यानी सोर्स। किस सोर्स से मैं आपसे बात करूं, मैं अपने कैलिबर के शख्स से बात करना चाहता हूं तो उसकी सोर्स क्या होना चाहिए, क्या कॉल कर लूं ये बेस्ट होगा, या व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ दूं ये बेस्ट होगा, और वो मुझे रिस्पॉन्स कर लेगा और मेरी कम्युनिकेशन विल टेक प्लेस। नंबर 4, गेट ऑल फैक्ट्स। अब जब मैं किसी से बात करना चाहता हूं तो क्या बात करना चाहता हूं ये मुझे पता चल गया, मैं बात करना क्या चाहता हूं, मैं किससे बात करना चाहता हूं ये पता चल गया। अच्छा, मैं कैसे बात करना चाहता हूं ये पता चल गया। अब मैं बात क्या करूं, फैक्ट्स एंड फिगर्स मालूम होना चाहिए। अपनी बात तक आने के लिए मुझे फैक्ट्स एंड फिगर्स मालूम होना चाहिए कि भाई मैं जिससे मिसाल के तौर पर बिजनेस डीलिंग करना चाहता हूं, पार्टनरशिप करना चाहता हूं, तो आया कि उसके पास फाइनेंस है और वो क्या जिस बिजनेस के साथ मैं पार्टनरशिप करना चाहता हूँ क्या वो इसमें इंटरेस्टेड होगा या नहीं होगा, और मैं अपना होमवर्क कंप्लीट करके जाऊँ, कि भाई मैं आपसे बात करना चाहता हूँ बिजनेस पार्टनरशिप के अंदर, और हम इस बिजनेस को करते हैं, इसका ये रेवेन्यू आएगा, इसकी ये इन्वेस्टमेंट आएगी, इसका ये रिस्क होगा, इसका ये क्लाइंट होगा, इसका ये सीज़न होगा, इसका ये ROI होगा, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट होगा, आपकी शेयरिंग ये होगी, मेरी ये शेयरिंग होगी, हम इस इलाके में बिजनेस करेंगे, इस नाम से करेंगे, इस कैलिबर पे जाके बिजनेस करेंगे, इस पोजीशन पे जाके बिजनेस करेंगे, वगैरह वगैरह। तो ये गेट ऑल द फैक्ट्स, 3 अल्फाज, उर्दू के 3 अल्फाज समझाता हूँ। देखो, बात क्या करनी है मुझे पता चल गया, बात किससे करनी है ये मुझे पता चल गया, बात कैसे करनी है मुझे ये भी पता चल गया। चूज आइडिया। अब गेट ऑल द फैक्ट्स, हकीकत भी मालूम होना चाहिए, सोर्सेज ऑफ कम्युनिकेशन भी मालूम होना चाहिए, और जब मैं बात करना चाहता हूँ उसका पहले मेरे पास होमवर्क कंप्लीट होना चाहिए, बैकग्राउंड मालूम होना चाहिए, और बैकग्राउंड को मालूम कर डिस्कस करने के बाद मैं अपने टारगेटेड कम्युनिकेशन पर आता हूँ। द लास्ट वन, रिव्यू एंड प्रूफ रीड्स। जब आपने पूरा एक प्रपोजल बना दिया और आपको पता चल गया, अब मुझे फैक्ट्स एंड फिगर्स भी मालूम हो गए, मुझे कैसे बात करनी ये भी पता चल गया है, मुझे किससे बात करनी ये भी पता चल गया, मुझे क्या बात करनी ये भी पता चल गया, तो रिव्यू कर लें और एक प्रूफ रीड कर लीजिए। रिव्यू कर लीजिए कि आया कि इस मौके पर और इस शख्स से क्या ये बात करना मुनासिब है, ऐसा है ना, बंदा भी सही है, ये बात इसी से की जाएगी, लेकिन मौका सही नहीं, तो रिव्यू कर लें कि क्या टाइम फैक्टर सही है, क्या इस वक्त उसकी पोजीशन सही है, या क्या उसका ऑफिस सही है, या मेरा ऑफिस सही है, प्लेसमेंट को डिस्कस कर लीजिए, वगैरह वगैरह। तो हेयर आर द स्टेप्स ऑफ द प्लानिंग। अच्छा, कुछ बुक्स में आपको 6 मिलते हैं, यानी यहाँ पर एक और वो इंक्लूड कर देते हैं इसके साथ, यानी गेट ऑल द फैक्ट्स के साथ यहाँ पे 5 पर लगा देते हैं, चूज द फैक्ट्स एंड फिगर्स। तो गेट ऑल द फैक्ट्स वही है, ठीक है। तो क्वेश्चंस आपका आता है, define the planning steps of the communication. Here are the 5 steps of the
steps of communication, planning steps of communication. Number 1, know the purpose. know the purpose. आपको मालूम हो आप बात करना क्या चाहते हैं. रिक्वेस्ट है, सवाल है, जवाब है, रिकमेंडेशन है, सिफारिशात वगैरह वगैरह. विजुअलाइज योर रीडर और लिसनर, किससे बात करना चाहते हैं ये मालूम होना चाहिए. चूज द आइडिया, कैसे बात करना चाहते हैं, यानी सोर्स ऑफ द कम्युनिकेशन. गेट ऑल फैक्ट्स, सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स को पहले कलेक्ट कर लीजिए जो आप डिस्कस करना चाहते हैं जिस मौजू पर. रिव्यू, प्रूफ रीड. टाइम को, अपने पोस्चर्स को, उसके पोस्चर्स को, इन सारी चीज़ों को, ओकेशंस को मद्देनजर रखिए कि क्या ये वक्त, ये पोजीशन, ये सिचुएशन, ये हालात, ये मामला इस काबिल हैं कि ये बात होना चाहिए. रिव्यू कर लीजिए. थैंक यू वेरी मच.